आदाब नाजरीन, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मेंढर के अलग अलग जो प्रेसिडेंट हो, चाहे सनातन सभा का हो, बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि मेंढर की एक रोड है जो रोड पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल को कनेक्ट करती है। हम इनसे जानेंगे कि उस रोड की इतनी बुरी कंडीशन है, इसके बारे में ये क्या कहेंगे। जी, आपका नाम? हबीबुल्लाह खान। क्या आप बताएं कि ये जो रोड है, एक आपने देखी होगी एसडीएम ऑफिस के गेट से होके जो पुलिस स्टेशन भी वही रोड जाती है और हॉस्पिटल भी जाती है, उसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि वहाँ से जो है गाड़ी का चलना मुश्किल है। गाड़ी का इंसान का चलना मुश्किल है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि यहाँ हमारे मजिस्ट्रेट जहाँ अगल बगल में 3-4 क्वार्टर हैं जो अभी शुरू गए हैं, दफ्तर भी हैं और रेजिडेंट्स भी हैं। आपने खुद देखा है, हम भी खुद देख रहे हैं कि वहाँ से पानी पूरा रोड के ऊपर से जाता है। वहाँ एक ड्रेन की ज़रूरत है, वहाँ एक पाइप की ज़रूरत है। आज तक R&B देख रही है, PMGCY देख रही है, सरकार देख रही है कि उस पानी के अंदर से चल के जा रहे हैं, हमारे जूते बर्बाद हो रहे हैं, कपड़े बर्बाद हो रहे हैं कि आज तक उस तरफ कहीं R&B के हमारे AWE साहब ने कहीं ये गवारा नहीं किया है कि वहाँ एक पाइप डलवा दें। तो बहुत रोडों की तो बात, बड़े खड्डे जो पड़े हैं। हमारा अगर कोई पेशेंट जाता है, रजौरी रेफ़र करते हैं तो बीजी तक अल्लाह का प्यारा हो जाता है। तो उन खड्डों की वजह से वो झटके खा खा के बहुत से हमारे लोग जो हैं डिस्क प्रॉब्लम होगी। बहुत से लोगों को इस खड्डों की वजह से जो जम्मू जाते हैं ना, तो उनकी परेशानी जो है ना बहुत बढ़ जाती है। जो थोड़ा सा बीमार होता है बीजी तक तो वो सीरियस ही हो जाता है। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारे रोडों की तरफ ध्यान दिया जाए और ये टाउन के अंदर हमारी ये जो रोड ख़राब है इसके ऊपर ध्यान दें। और आज आप भी चलो देखो, कोई भी चलो देखो, ऑन कैमरा ऑन ग्राउंड उसको चेक कर लिया जाए। जी, हमारे साथ सनातन सभा के प्रधान मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या ये जो रोड्स हैं, इन रोड्स को लेके आपकी कभी आला काम से बात हुई है? तार जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये जो रोड हमारी थाने वाली रोड है, थाना भी हमारा उधर ही है, पुलिस स्टेशन भी उधर ही है, हॉस्पिटल भी उधर ही है, तहसील हमारी उधर ही है, कोर्ट हमारी उधर ही है। और मैं कहता हूँ कि इतने जो हमारे सारे पूरी तहसील के ऑफिस हैं तकरीबन लगभग सारे उधर ही हैं। और हमारे जो लड़कियों का स्कूल है वो उससे आगे है, लड़कों का स्कूल भी जो हमारा डिग्री कॉलेज उसी रोड के आगे है। तो वहाँ से कई बार मैंने देखी कि जहाँ से जब वो गाड़ी गुजरती है तो इतना उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब गाड़ी निकलती जाती है तो इतने कीचड़ वो उठता है और जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं उनके ऊपर जाके पड़ता है। तो मैं कहता हूं कि इतनी खस्ता हालात है, इतनी गंदी हालात है। मैं एसडीएम साहब के पास भी गया तो एसडीएम ने मेरे सामने ग्रीफ के एक जो ओसी साहब है उनको भी फ़ोन किया, तो दूसरे जो हमारे ये R&B के उनको भी फ़ोन किया कि भाई ये रोड इसकी भी है, ये जल्द से जल्द मुझे ठीक चाहिए। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम, एक तो रोड वहाँ पर बहुत कंजस्टेड है और दूसरा जो उसमें ड्रेन नहीं है। अगर ड्रेन बन जाए तो जो रोड है वो कंजस्टेड है। कुछ बाहर से अगर कोई आदमी बीमार आएगा, उस दिन मेरी आंखों के सामने कोई पिछले महीने की बात है कि एक उसको हार्ट अटैक हुआ तो वो उसको लेके आए तो जितनी देर वो गाड़ियाँ निकालते कोई 15 मिनट लग गए। जैसा वो हॉस्पिटल में पहुँचा तो उसकी डेथ हो गई। तो मैं अपनी इंतज़ामिया से, अपने DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से भी हो, ये एक जो मेंढर की हमारी रोड है, बाकी तो रोड है पूरी सबकी खस्ता हालात है। BG टू मेंढर देख लो, हर आदमी ने, DC साहब ने देखी है, हर आदमी ने देखी है। लेकिन ये जो हमारी रोड है इसको एक सबसे ज़रूरी है कि इसको थोड़ा खोलना और इसके साथ जो है वो ड्रेन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंतज़ामिया से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है इस रोड का जैसे कैसे हो किसी तरीके से ये वाला काम किया जाए। हमारे साथ यहाँ बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस चीज़ के जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल कौन है कि जो मेंढर की रोडों की इतनी खस्ता हालत है। यहाँ के जो जिम्मेदार आदमी हैं वो हैं हमारे यहाँ के जो हमारे महकमा हजरात के हैं, ख़ास करके PWD हो गया, PMGCY हो गया। मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे भेदभाव पे ही काम चलता है। कि देखिए यहाँ हमारी PMGCY की आई, हमारी 7-8 रोडें आई और एक ही गाँव की आई। इस बात की भी इंक्वायरी कराएंगे कि वही एक ही गांव की जो 7-8 रोडें आई क्यों आई, क्योंकि उसमें यहाँ फ़िरका परस्ती चलती है।
जो मुलाजमों ने किया उस मुलाजमों को सामने लाएंगे। और मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ कि ये मेंढर का जो मास्टर प्लान जब बने तो ये महकमे वालों को एक साइड करके डीसी साहब अपनी अलग से कमेटी बना के टोन का प्लान बनाया जाए। देखिए, जब इंसान का फेस ही ठीक नहीं है, ये टोन जो है एक जो है पूरे इलाके का फेस है। यहाँ पे एक मनकोट तहसील आती है, हमारी बालाकोट तहसील आती है, तहसील मेंढर आती है, 3 तहसीलें यहाँ आती हैं। तो वहाँ 3 तहसीलों का जो फेस ही ठीक नहीं है तो बाकी गांव की क्या हालत है। गांव में तो लोगों की इतनी परेशानी है। अब यहाँ पे हमारी कोई अगर माँ या कोई बहन या हमारी कोई भी हमारा बच्चा या कोई बुज़ुर्ग बीमार हो जाता है तो यहाँ से हमें बीजी जाने में 1 घंटा चाहिए, कम से कम 1.5 घंटा चाहिए। तो ये देखिए कि हमारी सड़क की हालत ही ख़राब है। तो इसलिए इसमें ध्यान दिया जाए और जो भी प्लान बने वो डीसी साहब अपने निगरानी में बनवाएं, इन महकमे वालों पे ना रखें। और ये देखें कि जो ये बीच में जो ऑफिसर जो मुलव्वस हैं इनको कभी नहीं बख्शा जाएगा और इनको सलाहों के पीछे लेना है। जो बीच में मुलाजिम जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ऑफिसरों को नहीं चलने देते हैं, उनको सामने लाना है। ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे अपराध है। ये हमारे साथ यहाँ के जो हैं PRIs थे या प्रेसिडेंट थे, बीजेपी के सीनियर लीडर थे। इनका यह कहना है कि ये जो रोड्स हैं, ये रोड्स की इतनी खस्ता हालत है कि अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो इन खड्डों की वजह से उसको अपनी बीमारी तो होती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको इन रोड्स के खड्डों की वजह से जो है वो डिस्क प्रॉब्लम हुई है। और इन लोगों की यह डिमांड है कि जो भी प्लान बनेंगे इन फ्यूचर वो जो है वो आवाम से पूछ के प्लान बनाए जाएँ। आप देखते रहिए मेंढर अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।